हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सबसे पहले साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। एक ट्रायंगल की जो साइड है वो रेशियो में दी गई है, जिसका रेशियो है 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर, और इसका जो पेरीमीटर है वो 540 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया। तो बताइए इसका एरिया कितना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स द साइड ऑफ द ट्रायंगल भी। मान लेते हैं कि ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या होगा, इसका रेशियो 12 है तो हम मान लेते हैं इसको 12x, ठीक है। और दूसरे वाले का रेशियो 17 है तो इसको हम मान लेंगे 17x, और तीसरे वाले का 25 है तो मान लेते हैं 25x। अब इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 540 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 540 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू में पेरीमीटर। तो जितनी भी साइड्स है सबको सम कर लेते हैं। 12x + 17x + 25x इज इक्वल टू में 540। तो तीनों को ऐड करने पे आता है 54x इज इक्वल टू में 540 लिख देंगे। फिर x को यहीं छोड़ देंगे इज इक्वल टू 540, और जो 54 है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। जिसे कैंसिल करेंगे 54 बन जाए 54, 54 बन जाए 54 और 0 का 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। अब आगे इसकी जो साइड्स हैं उसको निकाल लेते हैं। तो पहले ए साइड जो था उसकी वो था 12x, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और मल्टीप्लाई x की जगह पे 10 आया तो यहाँ पे 10 लगा देंगे। 12 10 जा 120। फिर आता है b इज इक्वल टू में 17x, 17 मल्टीप्लाई x की जगह 10 है ना, 10 लिख लेते हैं। तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 170। फिर आता है c इज इक्वल टू में 25x, 25 और मल्टीप्लाई में x की जगह पे 10 लगा देते हैं। तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250। अब आते हैं इसके सेमी पेरीमीटर पे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन में 2, ठीक है। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो सेमी पेरीमीटर आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 540 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 270। उसके बाद एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, हीरोन का फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर यहाँ पे s - a, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस a, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस b, देन सेमी पेरीमीटर माइनस c। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करने के लिए। आगे यहाँ पे है 270 जो कि सेमी पेरीमीटर था। उसके बाद 270 में से माइनस करेंगे 120 को, फिर 270 में से माइनस करेंगे 170 को, फिर 270 में से माइनस करेंगे 250 को। तो यहाँ पे 270 लिख लेंगे। उसके बाद 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 150। 270 में से 170 को माइनस करेंगे तो आएगा 100, और 270 में से माइनस करेंगे 250 को तो आएगा 20। आगे इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 270 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 3 × 3 × 3 × 10, ठीक है। उसके बाद 150 का निकालेंगे 3 × 5 × 10, फिर 100 का निकालेंगे 10 × 10, एंड 20 का निकालेंगे 2 × 2 × 5। तो यहाँ पे अब इसके जो पेयर्स हैं इनको पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि नंबर यहाँ पे ज़्यादा बड़े हैं तो पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, पहले बारी बारी से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 जितने भी बार है उसको एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों 3 को यहाँ पे ले लिया, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3 को एक जगह रख लेंगे। उसके बाद इसमें जितने 2 है उसको एक जगह लिख लेंगे। जैसे ये दोनों 2 है तो उसे यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ पे 5 जितनी बार है, जैसे एक यहाँ पे 5 है और एक यहाँ पे 5 है, तो इसको लिख लेंगे ताकि हमें पेयर बनाने में ईजी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे 10 जितनी बार है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये 10 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 10 और ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पेयर्स में से बाहर निकाल लेते हैं इनको। इन दोनों के 3 के पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, इन दोनों 3 के पेयर में से एक बाहर ले लेंगे, इन दोनों 2 के पेयर्स में से एक को बाहर ले लेंगे, इन दोनों 5 के पेयर्स में से एक को बाहर ले लेंगे, इन दोनों 10 के पेयर्स में से एक 10 को बाहर ले लेंगे, और इन दोनों 10 के पेयर्स में से एक 10 को बाहर ले लेंगे। तो इसमें सारे ही बाहर आ रहे हैं क्योंकि सभी पेयर्स में थे। कुछ भी रूट में बचा नहीं है जिसका पेयर ना बन रहा हो, इसलिए रूट में कुछ भी नहीं रहेगा। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 × 9, ठीक है। 3 3 × 9, 9 2 × 18, 18 5 × 90, और 90 को यहाँ पे 10 10 × 100, 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9000। तो आंसर आ जाएगा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर का है और उसकी जितनी भी साइड्स है ना वो जो इक्वल वाली साइड है, बराबर वाली साइड है, वो 12 सेंटीमीटर की है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होती है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा है।
तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, तो पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लगा लेंगे, और दूसरी भी 12 आएगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था और इसमें दो साइड बराबर थी, तो दोनों साइड ए और बी दोनों बराबर है 12 सेंटीमीटर की। सी वाली साइड हमें नहीं पता है तो इसको ऐसी कैसी रहने देंगे, आगे इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। पहले चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है पेरीमीटर हमारा है 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ 3 साइड यानी कि a + b + c इज इक्वल टू में 30, 12 + 12 + c इज इक्वल टू में 30, 12 में 12 ऐड किया तो 24 + c इज इक्वल टू में 30। तो c इज इक्वल टू में 30, ये 24 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, 30 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं सेमी पेरीमीटर पे। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो पेरीमीटर है 30, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। अब निकालते हैं इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगाते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं हीरोन का, सेमी पेरीमीटर, उसके बाद सेमी पेरीमीटर माइनस ए साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस बी साइड एंड सेमी पेरीमीटर माइनस सी साइड। अब इसको फिट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो अंडर रूट बना लेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट बना लेंगे। उसके बाद सेमी पेरीमीटर की जगह पे 15 लिख देंगे। फिर सेमी पेरीमीटर में यानी कि 15 - 12, फिर 15 - 12 एंड 15 - 6। तो 15 यहाँ पे आ गया, और 15 में से 12 माइनस किया तो आ गया 3, 15 में से 12 माइनस किया तो आ गया 3, एंड 15 में से 6 माइनस किया तो आ गया 9। आगे चलते हैं 15, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 3 5 से 15 का प्राइम फैक्टर आ गया। 3 का ऐसी कैसी रहेगा, 3 भी ऐसी कैसी रहेगा क्योंकि 3 1 जा 3 ही होता है। 9 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9। अब इनके पेयर्स चेक कर लेते हैं। तो ये 3 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं और ये 3 3 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये 3 और इस 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा, ये अंदर ही रह जाएगा। इन दोनों पेयर्स में से एक को 3 को बाहर लेंगे, इन दोनों पेयर्स में से भी एक 3 को बाहर ले लेंगे, और बाकी जो 3 और 5 का कोई पेयर नहीं है, रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये रूट के अंदर ही इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे हम इसको 9 करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पे रूट में 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिए ढेर सारे, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाती रहूँ। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।